हेलो बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 द डिसीजन ऑफ द पंचायत के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये बच्चे बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, वाई डिड द फार्मर बाय द वेल? फार्मर ने जो कुआं क्यों खरीदा था? द फार्मर हैड बॉट ए न्यू फील्ड। फार्मर ने, किसान ने एक नया खेत खरीदा था। ही नीडेड ए सोर्स ऑफ वाटर, उसे एक पानी के स्रोत की जरूरत थी। फॉर दी फील्ड, सो ही बोट दी वेल, खेत के लिए तो उसने वह कुआं खरीदा था। वाई डिड दी फार्मर बिकेम अपसेट? फार्मर दुखी क्यों हुआ? द फार्मर हैड बॉट ए वेल फ्रॉम द नेबर, जो किसान था उसने पास में से एक कुआं खरीदा था। बट हिज क्यूनिंग नेबर रिफ्यूज टू लेट हिम यूज द वाटर इन द वेल, जो उसका बेईमान या बुरा जो उसका पड़ोसी था उसने उसको कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया था। सो ही वॉज अपसेट, इसलिए वो उदास था। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखते हैं। हाउ डिड दी पंचायत सोल्व द प्रॉब्लम? पंचायत ने प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया? हमको ये बताना दोस्तों। द पंचायत एग्री डेट द नेबर हैड सोल्ड ओनली द वेल, नॉट द वाटर इन इट। पंचायत इस बात से सहमत थी कि हाँ, तुमने सिर्फ पड़ोसी ने उनको सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। तो ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव द वाटर इमीडिएटली फ्रॉम द वेल। तो उन्होंने उससे कहा था कि यदि तुमने सिर्फ कुआं बेचा है तो तुम्हारा पानी उस किसान के कुएं में पड़ा है, उसको या तो तुरंत बाहर निकाल दो। थस इट सॉल्व द प्रॉब्लम, वो उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, व्हाट वाज द फाइनल जजमेंट गिवन बाय द पंचायत? यानी आखिरी फैसला पंचायत के द्वारा क्या दिया गया था? द क्यूनिंग नेबर was asked to immediately remove or use up the water in the well। ये फैसला दिया गया था कि दोस्तों, जो किसान के कुएं में पानी है या तो उसको तुरंत बाहर निकाल दो या यूज़ कर लो, इस्तेमाल कर लो। एंड हैंड ओवर द वेल टू द फार्मर, और किसान का कुआं किसान को दे दिया जाए। दिस वाज द फाइनल जजमेंट, ये आखिरी प्रस्ताव था। आइए आगे वाला एक्सरसाइज करते हैं, थिंक एंड डिस्कस। तो शुरू करते हैं बच्चों, थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका तरीका है हमको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू यू थिंक द डिसीजन ऑफ द पंचायत वाज करेक्ट? क्या तुम सोचते हो कि जो पंचायत ने डिसीजन किया था वो सही था? यस, द डिसीजन ऑफ द पंचायत वाज करेक्ट। हाँ, जो पंचायत ने डिसीजन लिया था वो सही था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंटिंग बॉक्स which you wish to share with your friends in the class to complete an activity. Two or your best friends Radha and Sita fight for the box. How would you deal with the situation so that you are fair to both of them? You an extra painting box, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेंटिंग बॉक्स है, कलर का बॉक्स है। विच यू विश टू शेयर विथ योर फ्रेंड, जो आप अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहते हैं, यानी आप दोस्तों को भी कह रहे हो कि इससे कलर कर लो। द क्लास टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, क्लास में जो एक्टिविटी दी गई है उसको पूरा करने के लिए। टू और योर बेस्ट फ्रेंड, तुम और अपने दो प्रिय दोस्त हैं उनके लिए। राधा और सीता है। फाइट फॉर द बॉक्स, राधा और सीता दोनों बॉक्स के लिए लड़ रही हैं कि मेरा है, वो बोलते मेरा है। हाउ वुड यू डील विद दी सिचुएशन, तुम इस सिचुएशन को कैसे डील करते हो? सो डैट यू आर फेयर टू बोथ ऑफ देम, जो तुम दोनों को सेटिस्फाई या खुश कर सको। आई वुड आस्क देम टू यूज द बॉक्स सिटिंग टुगेदर, मैं उनको कहूँगा कि तुम दोनों साथ बैठकर इस बॉक्स का यूज़ कर लो। एट द सेम टाइम, एक ही समय के साथ। और यूज़ इट वन आफ्टर द अदर, और एक के बाद एक यूज़ कर लो ताकि कोई झगड़ा ना हो। सो डेट द पेंटिंग बॉक्स इज शेयर बिटवीन देम, तो दोनों के बीच में वह पेंटिंग बॉक्स शेयर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड टू हुम। हु यानी कौन, हु यानी हुम यानी किसका, किसने किसको कहा। आई सोल्ड ओनली द वेल नॉट द वाटर। मैंने सिर्फ तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं। द क्यूनिंग नेबर, जिसका बुरा पड़ोसी था, उसने किसान से कहा था टू द फार्मर। क्वेश्चन में रिमूव द वाटर और यूज इट ऑल अप इमीडिएटली। जो पानी है उसको तुरंत बाहर निकालो या तुरंत यूज़ कर लो। ये किसने किससे कहा था। द विलेज ऑफ चीफ, द विलेज चीफ टू द क्यूनिंग नेबर। जो विलेज का चीफ मुखिया था उसने अपने पड़ोसियों से, जो क्यूनिंग मैन था उससे कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ही इज़ नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर। कि वह मुझे पानी नहीं लेने दे रहा है, ऐसा किसने कहा था। ऐसा दोस्तों फार्मर ने। द फार्मर टू द विलेज चीफ, जो फार्मर किसान था उसने गांव के मुखिया से कहा था कि ये मुझे पानी यूज़ नहीं करने दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस लर्न एक्सरसाइज नंबर करते हैं दोस्तों। तो दूसरी एक्सरसाइज है मैच दी वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यानी जो वर्ड्स दिए उनको उन मीनिंग के साथ मिलाना है। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग। प्रोस्पर्ड यानी धनवान होना। तो द प्रोस्पर्ड टू ग्रो वेल्दी, धनवान होना। फर्स्ट का एफ हो जाएगा दोस्तों क्यूनिंग यानी जो उसका नेबर था वह बहुत ही क्यूनिंग यानी बहुत चालाक या ट्रिकी वे। क्यूनिंग इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए क्लेवर इन अ ट्रिकी वे। वरीड यानी चिंतित होना। थर्ड का ई है दोस्तों, ई वेरी अपसेट। वरीड एंड वेरी अपसेट, बहुत दुखी होना। सुमोन टू ऑर्डर समवन केम टू ए पार्टिकुलर प्लेस। समवन किसी को बुलाना किसी जगह के, किसी पार्टिकुलर जगह पर। और एडमेंट यानी डिसीजन मेड बाय है रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड। तो एडमेंट टू ऑर्डर समवन, सॉरी इसका भी हो जाएगा रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड। वो जजमेंट यानी डिसीजन मेड बाय ग्रुप, यानी किसी का डिसीजन मेड, किसी ने डिसीजन लिया हो, जजमेंट किया हो, वो डिसीजन होता है जजमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस इन, एट, बाय, आफ्टर, बिफोर, अंडर, विथ, टू, फॉर। अ प्रीपोजिशन कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। एक प्रीपोजिशन एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल की जा सकती है दोस्तों। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है, द फार्मर वेंट द विलेज चीफ टू एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम। द फार्मर वेंट टू, सॉरी यहाँ टू आएगा दोस्तों। द फार्मर वेंट टू द विलेज चीफ टू एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नेबर वाज स्टैंडिंग बाय द वेल ब्लॉकिंग द वे। यहाँ बाय आएगा दोस्तों, बाय। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द विलेजर्स ट्राइड टू रीजन द क्यूनिंग मैन विथ। द आंसर इज विथ। द डिसीजन वॉज मेड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ बोथ साइड्स आफ्टर। द डिसीजन वॉज मेड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ बोथ साइड्स, यानी दोनों की सलाह लेने के बाद जो डिसीजन लिया गया था। दे लिव्ड इन ए फार्मर इन द स्मॉल विलेज। एक किसान था जो छोटे से गांव में रहता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इज द पंचायत मेंबर्स लिसन टू बोथ द साइड्स। जो पंचायत के सदस्य दोनों को सुना। बिफोर सुनने के बाद, यानी बिफोर यहाँ आएगा दोस्तों, बिफोर कमिंग टू द डिसीजन, सुनने के बाद दोनों का डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पर आए दोस्तों। द विलेज गैदर्ड, द पंचायत अंडर द बनियान ट्री। जो ग्रामीण थे वह
एक बनियान बरगद के पेड़ के नीचे बैठे होते दोस्तों। द नेबर वाज फिनिश्ड, जो पड़ोसी था, धूर्त आदमी या बेईमान आदमी जिसको आप कह सकते हैं, वह पनिशमेंट उसको सज़ा दी गई वो उसकी डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी के लिए। डिसऑनेस्टी यानी बेईमान होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9th, द चीफ लिसन केयरफुली टू बोथ द फार्मर्स एंड नेबर्स, जो चीफ मुखिया था उसने दोनों की बातें बहुत ही ध्यान से सुनी और बाद में उसको आंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10th is very important. The villager agreed to meet at the later time to discuss the issue. The farmer decided to buy a well before his answer there, buying his third field. Hello guys.